दोस्तों, हज़रत हुद और अद कौम का इतिहास। हज़रत हुद का संबंध प्राचीन अरब की सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक अद कौम से था। यह कौम अपनी समृद्धि, ताकत और स्थापत्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उनकी गुमराही और अभिमान के कारण अल्लाह ने उन पर अज़ाब भेजा। अद कौम का परिचय। अद कौम दक्षिणी अरब के अहकाफ नामक रेगिस्तानी इलाके में रहती थी। वर्तमान समय में यह इलाका यमन और ओमान के बीच स्थित है। शक्ति और समृद्धि। अद कौम अत्यधिक संपन्न थी। वे ऊंचे महलों, विशाल किलों और खूबसूरत इमारतों का निर्माण करते थे। वे कृषि, व्यापार और पशुपालन में माहिर थे। जीवन शैली। अद कौम घमंडी, अभिमानी और विलासिता में डूबी हुई थी। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया था और मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। अल्लाह का पैगाम। अल्लाह ने हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को अद कौम की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने कौम को तौहीद, एकेश्वरवाद का पैगाम दिया और गुमराही से बचाने की चेतावनी दी। हिदायत का संदेश। उन्होंने कहा कि ए मेरे कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है वही तुम्हें दिया है। हज़रत हुद ने कौम को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने बुरे काम नहीं छोड़े तो अल्लाह का आज़ाब आएगा। अद कौम ने हज़रत हुद की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम जैसे इंसान की बात क्यों माने? हमारे पास सब कुछ है। तुम्हारा भगवान हमारा कुछ नहीं कर सकता। घमंड और ताकत का दिखावा। वे अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहते थे कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने हज़रत हुद का मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा करार दिया। पहले अल्लाह ने अद कौम को चेतावनी के रूप में लंबे समय तक बारिश बंद कर दी। फसलें सूख गईं और भूखमरी फैलने लगी। जब कौम ने फिर भी तौबा नहीं की, तो अल्लाह ने एक भयंकर तूफान भेजा। यह तूफान 7 रात और 8 दिन तक चला। तेज हवाओं ने उनकी इमारतें, किले और महल सब तहस नहस कर दिए। पूरी कौम खत्म हो गई। सिर्फ ईमान वाले बचे। हज़रत हुद और उनके अनुयायी जो अल्लाह पर ईमान लाए थे, इस अजाब से बच गए। आज का अद कौम। अद कौम का इलाका आज रूब अल खाली इम्पती क्वार्टर नामक रेगिस्तान में स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। यह इलाका यमन, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फैला हुआ है। यहाँ खंडहर और पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, जिन्हें इरम कहा जाता है। इरम को कुरान में इरम जात जात अल इमाद, स्तंभों वाला शहर कहा जाता है। आधुनिक खोजें 20th सेंचुरी में अल माहूत और अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खोजों में अद कौम के खंडहर पाए गए। यह स्थान विशाल स्तंभों और इमारतों के खंडहर से भरा हुआ है। अल्लाह की इबादत ज़रूरी है। घमंड और बूत परस्ती अल्लाह की नाराज़गी का कारण बनती है। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का धैर्य और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। अन्याय, अहंकार और अल्लाह की अवज्ञा किसी भी सभ्यता को तबाह कर सकती है। कुरान में अद कौम और हज़रत हुद का उल्लेख है। सूरह हुद, सूरह अल आरफ, सूरह अल हक्का, सूरह अश शुअरा में। अद कौम का इतिहास यह सिखाता है कि घमंड और बूत परस्ती विनाश का कारण बनते हैं। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का जीवन हमें सत्य, धैर्य और ईमान की शिक्षा देता है। अद कौम के खंडहर आज भी उन पर आई सज़ा की गवाही देते हैं। अद कौम प्राचीन अरब की एक सभ्यता थी, जो अपनी ताकत, समृद्धि और स्थापत्य कौशल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इस कौम का मुख्य निवास स्थान
अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में था, जिसे आज के आधुनिक यमन, ओमान और सऊदी अरब के हिस्सों में माना जाता है। उनके शहर और खंडहर अब मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में दबे हुए हैं। कुरान में अद कौम का निवास स्थान अहकाफ रेत के टीले बताया गया है। यह स्थान आज रूब अल खाली नामक रेगिस्तान में आता है, जिसे एम्पटी क्वार्टर भी कहा जाता है। यह इलाका यमन, ओमान और सऊदी अरब के बीच फैला हुआ है। इरम का शहर, इरम सिटी, अद कौम के शहर को इरम जात अल इमाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्तंभों वाला शहर। यह शहर अपनी भव्यता और ऊंचे ऊंचे स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था। आधुनिक पुरातात्विक खोजों में इसके खंडहर यमन और ओमान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए गए हैं। यमन का हजरा मौत इलाका, ओमान का उबर क्षेत्र जिसे इरम ऑफ द पिल्स भी कहा जाता है, सऊदी अरब का रूब अल खाली रेगिस्तान। इरम के खंडहर 1990 के दशक में ओमान के शीसर क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों के दौरान अद कौम के अवशेष मिले। यहाँ ऊंचे स्तंभों, जल स्रोतों और इमारतों के अवशेष पाए गए, जिन्हें इरम का शहर माना गया। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में खंडहर दबे हुए हैं। यहाँ की रेत में अद कौम की सभ्यता के अवशेष मिलने के संकेत मिले हैं। यमन का यह इलाका अद कौम की मुख्य भूमि मानी जाती है। यहाँ हजरत हुद का मज़ार भी स्थित है। अद कौम ऊंचे ऊंचे महलों और किलों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। वे पत्थरों और स्तंभों से बने भव्य इमारतें बनाते थे। उनके शहरों में उन्नत जल आपूर्ति प्रणाली और कृषि तकनीकी थी। अद कौम मूर्ति पूजा करती थी। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अपनी शक्ति और धन पर घमंड करने लगे। उनकी गुमराही के कारण अल्लाह ने उन्हें सूखा और फिर भयंकर तूफान 7 रात 8 दिन से नष्ट कर दिया। उनका समृद्ध इलाका आज वीरान और निर्जन रेगिस्तान में बदल चुका है। 1992 में नासा के सैटेलाइट इमेजिंग द्वारा ओमान के उबर क्षेत्र में इरम के खंडहरों का पता चला। इस स्थान को उबर द एटलांटिस ऑफ द सैंडस भी कहा जाता है। यहाँ रेत में दबे हुए स्तंभ, कुएं और भवन के अवशेष पाए गए। यहाँ प्राचीन कब्रें, पत्थर के औजार और अन्य अवशेष मिले हैं, जो अद कौम की उन्नत संस्कृति का संकेत देते हैं। यहाँ पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राचीन सभ्यता के कई निशान मिले, जो अद कौम से जुड़े हो सकते हैं। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम। अद कौम का इतिहास यह सिखाता है कि घमंड, अन्याय और अल्लाह की अवज्ञा विनाश का कारण बनती है। किसी भी सभ्यता की शक्ति और समृद्धि तब तक बनी रहती है जब तक वह न्याय और ईमानदारी पर चलती है। अद कौम का पतन उनकी भौतिक विलासिता और घमंड का परिणाम था। अद कौम का स्थान आज के यमन, ओमान और सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में है। उनकी सभ्यता का पतन और उनके खंडहर यह गवाही देते हैं कि घमंड और गुमराही किसी भी शक्तिशाली